ये एक भाई हैं, इन्होंने पूछा डॉक्टर साहब मैंने अपनी C4 C5 डिस्क स्लिप के मसले के लिए लंबा सजदा शुरू किया है, क्या कोई मेडिसिन भी है इसके इलाज के लिए, तो प्लीज़ बता दें। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है इसके जो सबसे ऊपर वाले मोहरे हैं जिसको सर्वाइकल्स कहते हैं, C1 से लेके C7 तक, इसका बेहतरीन इलाज आपके जो T1 से लेके T14 तक जो थोरेसिक हैं वो वर्टिब्रेट्स, और उसके बाद आपके जो लंबर्स हैं L1 से लेके और L5 तक, और उसके बाद आपके S1 से लेके, मेरे मोहतरम भाइयों ये सारे के सारे वर्टिब्रेट्स, इसकी अलाइनमेंट को सीधा करने का सबसे आसान हल, ये जो आपके दो वर्टिब्रेट्स के बिटवीन में डिस्क है, जैसे ये भाई ने पूछा C4 और C5 जो डिस्क है, इसके लिए एक तो क़याम पूरा करो। दूसरा मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो रफ़ा इजदैन है ना, कभी आप इसको प्रॉपरली देखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा में कान की लौ तक हाथ उठाते थे और रुकू में जाते हुए, रुकू से उठते हुए कंधे तक उठाते थे। ये इस तरह जब आप करते हो तो आपके ये जो स्कैपुला है ना मेरे मोहतरम भाइयों, ये दोनों स्कैपुला जब आपस में ऐसे मिलते हैं तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करते हैं। तो ये रफ़ा इजदैन करने का तरीका ये है कि आप अपने बाजुओं को ऐसे खोलो, इसको ऐसे खोलना। जब आप ऐसे खोलोगे तो आपकी जो स्कैपुला की हड्डियां हैं ना, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के अलाइनमेंट को सीधा करेंगी। जब आप बोइंग पोजीशन में रुकू में जाओगे तो आपके सारे के सारे वर्टिब्रेट, जब आप बाजू अपने हाथों को आप अपने घुटनों पे रख के प्रेस करके हड्डियों को सीधा करते हो, घुटनों को पीछे करते हो, तो आपके ये वर्टिब्रेट्स की अलाइनमेंट सीधी होती है। और जब सजदे में जाते हो तो मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अगर आप सजदा प्रॉपर नहीं ना कर रहे, यानी आपके हाथ ऐसे खुले होने चाहिए। जब आप सजदा करें तो ये ऐसे पूरे ऐसे खुले होने चाहिए। ऐसे जब खुलेंगे तो यहाँ से बगल की सफ़ेदी भी नज़र आएगी, बकरी का बच्चा भी गुजरेगा, और आपके ये जो स्कैपुला की हड्डियाँ ना ये अलाइनमेंट सीधी करेंगी और सारे के सारे वर्टिब्रेट्स खुल जाएंगे। और जब आप लंबा सजदा करेंगे, लंबा सजदा करने से मुराद ये नहीं कि आप तवील बहुत लंबे वक्त तक पड़े रहो, लंबा सजदा करने से मुराद आप मैक्सिमम आगे जाओ ताकि आपकी हड्डियां खुलें। फिर आपने लंबी हड्डियां जब खुल गई तो वो वर्टिब्रेट्स आपस में ऐसे करके मोरे खुल जाएंगे। जब वो खुलेंगे तो उसके दरमियान में जो डिस्क है वो दोबारा से हील होनी शुरू हो जाएगी, वो आपकी डिस्क दोबारा से हील होनी शुरू हो जाएगी। तो लंबा सजदा करना है। इसके साथ भाई ने पूछा कोई दवाई, मेरे मोहतरम भाई और बहनों बेहतरीन दवाई, दूध लो, उसमें आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दारचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ, 2 सब्ज़ इलायची और 2 लौंग, इसको इतना पकाओ कि 1 गिलास दूध पौना रह जाए। और इसमें जब वो दूध उबल रहा हो 1 चुटकी उसमें ज़ाफ़रान डाल दो। अगर शुगर नहीं है तो आप इसमें शहद मिला के, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये दूध लो। ये इसके लिए बेहतरीन दवाई है। सुबह भी लो, दोपहर भी लो, शाम भी लो। इसके साथ साथ जौ का दलिया, मेरे मोहतरम भाइयों, जौ के दलिए में 2 बादाम डालो, 2 काजू डालो, 2 पिस्ते डालो, 2 अखरोट डालो, 2-3 चुटकियाँ सफ़ेद तिल, 2-3 चुटकियाँ चारों मगज़, 2-3 चुटकियाँ खशखाश, 2-3 चुटकियाँ सौंफ, 2-3 चुटकियाँ किशमिश। मेरे मोहतरम भाइयों, इसको कूट लो और 2-3 चुटकियाँ चारों मगज़। ये जौ का दलिया 70 बीमारियों की शिफा है। 1 कटोरी सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम लो। इसके साथ मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आप ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ आप सलाद खाओ, फल खाओ। ये बेहतरीन आपके स्पाइनल कॉर्ड का इलाज है।